दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आरबीआई के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने मनी चैप्टर कंप्लीट किया था जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर था। आज हम आरबीआई की चर्चा करेंगे। आरबीआई है जो इंडिया का सभी बैंकों का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय रिजर्व बैंक कहाँ स्थित है? मुंबई में। और पहले कहाँ पे था? कोलकाता में। कोलकाता में 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 5 करोड़ के रुपए के साथ है। ये आरबीआई की बिल्डिंग है जो मुंबई शहर के अंदर है। प्रॉपर एक्साइज ये मैंने पिक गूगल से उठाई है। ये है आरबीआई का लोगो। इसके अंदर आपको डबल मोर वाला सिक्का दिखाई दे रहा होगा। लुक्स लाइक 10 रुपीज़ सिक्का। एंड इसके अंदर एक खड़ा शेर और एक उधर पेड़ खड़ा दिखाई दे रहा है। शेर खड़ा है और पेड़ जो एक पाम ट्री है और एक शेर का लोगो है। इसके अंदर आरबीआई के लोगो पे एक शेर और खजूर के पेड़ को दर्शाता है। इसका डिज़ाइन ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1835 में डबल मोर सिक्के से प्रेरित है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले डबल मोर का सिक्का था उसको डिटो कॉपी करके उसके आधार पे हमने ये सिक्का तैयार किया। 1835 में ये लोगो तैयार हुआ है। वर्तमान लोगो में एक खड़ा हुआ शेर है जो शक्ति और प्रभुत्व का प्रतीक है। मतलब एक शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक खजूर का पेड़ जो प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक वृद्धि का प्रतीक है। घेरे में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में कहते हैं भारत का रिजर्व बैंक। खजूर के पेड़ को प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति को दर्शाया गया उसके अंदर। आर्थिक वृद्धि को दर्शाया गया। खड़ा पेड़ है इसलिए। प्रतीक का अर्थ क्या है? तत्व शेर है जो शक्ति का और राष्ट्रीय गर्व है शेर। और खजूर का जो पेड़ है वो प्राकृतिक समृद्धि और आर्थिक विकास को दर्शा रहे हैं। एक नियंत्रण और भरोसा। गोलाकार आकार क्या है? एक एकता को दर्शाता है कि हम एक गोले के अंदर मतलब इकट्ठे लोग हैं को दर्शाता है। हिस्ट्री नोट इतिहास संबंधी जानकारी क्या है? लोगो ऑफिशियल अडॉप्ट इन 1935। आरबीआई जब मतलब लोगों को कब अपने अडॉप्ट किया था? 1935 में जब आरबीआई इस्टेब्लिश हो गया था। डिज़ाइन किसने किया? आरबीआई ऑफिसर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इट्स यूज ऑन ऑल आरबीआई डॉक्यूमेंट, करेंसी रिलेटेड अनाउंसमेंट और ऑफिशियल सील्स। ये हम देखते होंगे तो आरबीआई के नोटों पे स्टाम्प जो गवर्नमेंट स्टाम्प होते हैं, एक वो मुद्रा भी चलती है उस पर भी, सिक्कों पे भी इसके डिज़ाइन होते हैं। प्रेजेंट टाइम अपना गवर्नर कौन है? आरबीआई के नोटों में हस्ताक्षर किसके होते हैं? गवर्नर के। और 1 रुपये नोट पे किसके होते हैं? फाइनेंशियल मिनिस्टर के, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। और जो मतलब पीछे इससे 2024 में कौन थे? शक्तिकांत दास थे। संजय मल्होत्रा अभी गवर्नर बने हैं 2025 में। फर्स्ट गवर्नर कौन है आरबीआई का? जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था उस टाइम फर्स्ट गवर्नर कौन था? सर रॉबर्टसन स्मिथ। उस टाइम गवर्नर था सर रॉबर्टसन स्मिथ। सेकंड गवर्नर कौन था? सर जेम्सन टायलर। सर जेम्सन टायलर ने आरबीआई का लोगो को बनाया था। मतलब डिज़ाइन उन्होंने किया था, प्रॉपर एकदम शेप और डिज़ाइन था। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर वैसे थर्ड थे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे? चिंतामन देशमुख। 1943 से 1949 के बीच इन्होंने कार्यकाल रहा था। फोर्थ और सेकंड गवर्नर कौन थे? सर बेंगोल रामा राव। 1949 से 1957। इनका कार्यकाल आज तक सबसे लंबा कार्यकाल है। आरबीआई इंट्रोड्यूस ऑफ आरबीआई। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक एक क्या है? सेंट्रल बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल को 1935। इसकी स्थापना तो हुई थी 1935, 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये इस्टेब्लिश किया गया था कोलकाता में। और आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुआ था। 1937 में इसका मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित किया गया था। और 1937 में ही आरबीआई ने नोट छापना स्टार्ट किया था। प्रिंटिंग प्रेस तभी स्टार्ट हुआ था। और उस समय 1937 में इसने पाकिस्तान के लिए और 1937 में इन्होंने म्यांमार के लिए नोट छापे थे। और इसका राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1949, 1 जनवरी 1949 को। एग्जाम्पल के तौर पर हम इसे आरबीआई को समझ सकते हैं। जैसे स्कूल का प्रिंसिपल पूरे स्कूल का संचालन करता है, वहीं आरबीआई पूरे देश के आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है।
जो अपना इकोनॉमिक सिस्टम है उसको पूरे को आरबीआई अपने अंदर नियंत्रित कंट्रोल करता है। सभी बैंकों का आरबीआई कंट्रोल करता है, सभी फाइनेंस कंपनियों का आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई के कार्य क्या है? आरबीआई मुद्रा जारी करता है, नोट, आरबीआई नोट जारी करता है, सिक्के आरबीआई जारी नहीं करता है। मौद्रिक नीति द्वारा महंगाई पर नियंत्रण, मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। सरकार का बैंकर है, सरकार को मनी की जरूरत होती है, आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। विदेशी मुद्रा का संरक्षण है, मतलब जो विदेशों से पैसा आता है उनको स्टोर करता है, इंडिया की करेंसी देता है। बैंकों का नियंत्रण करता है और वित्तीय स्थिर बनाए रखता है। स्थिरता बनाए रखना मतलब सिस्टम सेट करके रखना, मतलब आप समझ सकते हो जैसे अपनी अर्थव्यवस्था है, महंगाई बढ़ी है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, अगर गरीबी ज़्यादा आ गई तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। अभी जैसे पीछे रेपो रेट में अभी देखा आपने लास्ट वीक मेरे को लग रहा है कुछ आरबीआई ने रेपो रेट में भी छूट की थी। अभी हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल बैंक, भारतीय केंद्रीय बैंक का इतिहास क्या है? 1773 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया फर्स्ट बैंक था जो फेल हो गया था। 1773 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान आया था। 1914 में चैम्बरलिन आयोग आया था। भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय बैंक की अवधारणा इस आयोग द्वारा की गई थी। केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक की अवधारणा किसने की थी? इस चैम्बरलिन आयोग ने। चैम्बरलिन आयोग 1914 में आया था। 1956 में हिटलैंड यंग कमीशन आया था, जिसे कुछ लोग रॉयल कमीशन के नाम से भी जानते हैं। रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस सजेस्टेड। इन्होंने आरबीआई का नेम, आरबीआई का जो आरबीआई नाम है ना वो किसने दिया था? हिटलैंड यंग कमीशन ने दिया था, या आपने कह सकते हैं रॉयल कमीशन ने दिया था 1926 में। 1926 में ये दोनों याद रखने की बातें हैं, हिटलैंड यंग कमीशन और कुछ लोग इसे रॉयल कमीशन भी बोलते हैं, तो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1914 में आरबीआई एक्ट पास हुआ था। 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था, कहाँ पे? कोलकाता में। कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था। 1937 में मुंबई में वापस शिफ्ट हो गया। कोलकाता में जब ये इस्टेब्लिश हुआ था तो 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहयोग से, मतलब 5 करोड़ के रुपए के साथ ये इस्टेब्लिश किया गया था। और आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1 जनवरी को 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हो गया, मतलब आरबीआई प्रॉपर एक अपना खुद का हौसला रखने लग गया। प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में था। बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था। बैंक ऑफ मद्रास 1883 में। इन सबको जब मर्ज किया गया तो मर्ज करके इनसे एक बैंक बनाया गया, इसका नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एक तीनों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जिसका रीनेम और नेशनलाइजेशन करके एसबीआई 1 जुलाई 1955 को बनाया गया। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसबीआई बैंक कब बना? 1 जुलाई 1955 को। इसको रीनेम करके, इसका पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। तो ये चीज़ें याद रखने लायक है। अपने को कोई पूछे तो हम बता दें भी, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास बीबीएम को मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया गया। इंपीरियल बैंक का रीनेम करके एसबीआई बना। एसबीआई का पुराना नाम क्या है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक कब बना? 1921 में। एसबीआई कब बना? 1955 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे? आरबीआई और एसबीआई के मुंबई में। मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीतियाँ। मौद्रिक नीतियाँ क्या है? मतलब परिभाषा, मौद्रिक नीति वह प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक और देश में मुद्रा की उपलब्धता और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। मॉनेटरी पॉलिसी है जो कौन जारी करता है? आरबीआई। और जो फिजिकल पॉलिसियाँ होती है, फिजिकल पॉलिसियाँ वो कौन जारी करता है? वो करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है? फिजिकल पॉलिसियाँ जारी करती है। फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट जारी करती है। मॉनेटरी पॉलिसियाँ जो आरबीआई जारी करता है, जो मतलब देश के अंदर मुद्रा की उपलब्धता, जैसे कि अपने जैसे मनी की ज़रूरत है, पैसा स्टोर कर लिया लोगों ने तो उन नया पैसा भी छापना पड़ेगा, वो कौन करेगा? आरबीआई करेगा।
ब्याज दरों में कमी कौन करेगा, बैंकों में ब्याज दर कौन बढ़ाएगा कौन घटाएगा, रेपो दर, ये सब चीज़ें ये आरबीआई कंट्रोल करता है। और मॉनेटरी पॉलिसियों को जारी, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी पॉलिसियों के अंदर क्या आता है, CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR सिक्योरिटी लिक्विड रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेट, बैंक रेट, OMO, खुला बाजार संचालन OMO, बैंक दर, बैंकों की जो दर होती है, रिवर्स रेपो रेट, रेपो दर, वैधानिक तरलता, नगद आरक्षित अनुपात, एक MSF भी होता है, इसमें शायद मैंने अपडेट नहीं किया, PDF देख लेना, आप टेलीग्राम पे होगी, वहाँ पे अपडेट मिलेगा आपको। मौद्रिक नीति उपकरण क्या है, इसके अंदर अपने को पहला CRR कैश रिजर्व रेशो, वह प्रतिशत आरक्षित राशि जिसे आरबीआई में नगद रखा अनिवार्य है। अपने को आरबीआई अपने पास कैश रिजर्व जो है वो 200 करोड़ रुपए रखता है। 200 करोड़ रुपए आरबीआई के पास हमेशा सेफ रहते हैं, जो कभी इमरजेंसी में हमारी यूज़ के लिए आरबीआई अपने पास नगद रखता है 200 करोड़ रुपए। आप चेक कर लेना MSF और वो, जिसके अंदर करंट, अब जो करंट रेपो रेट है, मतलब करंट CRR क्या चल रहा है 3%, जो जून और सितंबर 2025 के अंदर रिडक्शन है। एग्जाम्पल CRR घटाया जाएगा तो बैंकों के पास उधार देने के लिए अधिक पैसे होंगे। अगर CRR अभी घटाया है, अगर CRR घटा दे तो बैंकों के पास मनी ज़्यादा हो जाएगी, जो अपने को ऋण मिलेगा, ऋण ज़्यादा कम मिलेगा जब CRR कम होगा। सेकंड आ गया SLR। SLR क्या है, SLR वह न्यूनतम अनुपात है जिसे बैंकों को, CLR में क्या था, CRR में क्या था, CRR में आरबीआई के पास रखा जाता था, और SLR में क्या है, बैंकों के पास नगद रुपए रखना होगा, नगद सोना या सरकारी प्रतिभूति, जो बॉन्ड होते हैं, सरकारी बॉन्ड होते हैं। अभी पीछे जो चुनाव बॉन्ड का एक चर्चा चली थी, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, तो वह न्यूनतम अनुपात जो एक मिनिमम गवर्नमेंट ने तय किया है, बैंकों को नगद रखना होगा अपने पास सोना या इतना करोड़ रुपए। करंट अब बैंकों के पास कितना 18%, मान लो 100 करोड़ है तो बैंकों के पास 18 करोड़ रुपए सेफ होने चाहिए पर बैंक के पास, जो कल को इमरजेंसी में जैसे अपने पास पैसे नहीं है तो बैंक अपनी तरफ से पैसे दे सकते हैं। SLR बढ़ाने से बैंकों के पास उधार देने के लिए कम फंड बचता है। अगर SLR बढ़ा दिया जाए तो बैंकों, SLR से क्या होगा, बैंक जैसे बैंकों के पास 18 करोड़ है, SLR बढ़ा दिया, बैंक की टर्नओवर 100 करोड़ है, बैंक के पास 18 करोड़ है, SLR और बढ़ा दिया तो बैंकों को पैसा स्टोरेज करना होगा उस 100 करोड़ से, और वो 100 करोड़ में से जैसे 18 करोड़ रख लिया तो 82 करोड़ गवर्नमेंट, मतलब बैंकों ने बांटना था, जैसे अपने वर्गों को ऋण लेना था, लोन लेते हैं अपने, तो वो फाइनेंस करना था। अब SLR अगर 2 करोड़ ही हो जाए तो 2 करोड़ हमें 80 करोड़ बांटा जाएगा। तो SLR बढ़ाने से बैंकों के पास उधार देने के लिए कम फंड बचता है, उधार देने के लिए फंड कम बचेगा, जिससे महंगाई नियंत्रण में मदद मिलेगी। फंड कम होगा मतलब पैसे कम जाएंगे मार्केट में, तो महंगाई कम होगी। रेपो रेट, ये अच्छा है, पढ़ने लायक है। रेपो रेट आपने बहुत बार सुना भी। आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन लोन प्रदान करने की दर है। इसके अंदर क्या है, आरबीआई बैंकों को लोन देता है एक थोड़े समय के लिए, 1 से 90 दिनों के बीच का जो टाइम होता है इसके लिए देता है, और 5.5% 5.50% करंट अभी इसका रेपो रेट है। रेपो रेट घटने से बैंक सस्ते लोन देते हैं। अभी पीछे रेपो रेट घटी है लास्ट वीक की मेरे शायद, जिससे कंज्यूमर और बिजनेस निवेशकों निवेश करना चाहेंगे। रेपो रेट घटने से बैंक सस्ते लोन देते हैं। रेपो रेट घटी, पैसा आ गया, बैंकों को लोन दिया, लोन देने से पैसा, रेपो रेट घटने से रेपो रेट के अंदर क्या है, आरबीआई बैंकों को अल्पकालीन लोन प्रदान करता है। बैंक लोन देता है, बैंकों को आरबीआई लोन देता है, उनसे 5.5% टैक्स वो लेता है, ब्याज इंटरेस्ट रेट होता है इनका। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, आरबीआई द्वारा बैंकों से तरल अवशोषित करने की दर। रिवर्स रेपो रेट में क्या है, रेट एज विच आरबीआई एब्जॉर्ब लिक्विडिटी बाय बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स। आरबीआई लेता है बैंकों से पैसा, जो खुद देता है तो 5.5% लेता है ब्याज, और जब खुद देता है तो 5.5% बैंकों से लेता है। बैंकों से जब लेता है तो ये खुद 5.25% का ब्याज देता है। आरबीआई को बैंकिंग प्रणाली से पैसा बाहर निकालना होता है तो यह दुरुपयोग होती है।
अब बैंकों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, जो है कि जिससे मैं लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आइटमें खरीदेंगे, बाज़ार में पैसा ज़्यादा आएगा। तो बैंक के RBI पैसों को कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट करता है, जिससे बैंकों से वो पैसा उधार ले लेता है एक थोड़े समय के लिए, जिससे क्या पैसा कंट्रोल हो जाता है और बाज़ार में पैसे की थोड़ी मतलब कंट्रोल कर लेता है, जिससे पैसा मार्केट में कम आता है। MSF, ये अभी मैंने आपको कहा था जैसे अपडेट किया हुआ है, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी बैंक रेट। उच्च ब्याज दर पर बैंक को RBI से रातों रात लोन देने की दर। उच्च ब्याज दर पर बैंक को RBI इसे क्या है, वन टाइम पैसे देता है, एक रात के लिए पैसे देता है बैंकों को, जिसे किसी को सुबह देने हैं, इमरजेंसी है तो बैंकों को एक रात के लिए लोन दे देता है, जिसका ब्याज दर 5.75 हाई ब्याज दर पर यह पैसा देता है। अचानक तरलता ज़रूरत में बैंक को यह दर लगती है, इसलिए यह सेलिंग रेट कहलाती है। सेलिंग रेट मतलब क्योंकि अचानक बैंक को कल किसी को बड़ी डील करनी है, पेमेंट बैंक की, जैसे लोन रिकवर नहीं हुए, पैसा खिंड मार्केट में बिखरा हुआ है, उसको टाइम लगेगा। जैसे आप आज किस्त है तो आज सभी को इकट्ठा करेगी पैसे, तो और आज ही किसी को देनी है बड़ी पेमेंट, तो बैंक के पास पैसे नहीं है तो बैंक रातों रात RBI से एक रात के लिए पैसे ब्याज पर लेती है, और जिसका ब्याज दर वो हाई ब्याज दर देता है 5.75 करंट MSF रेट है बैंक के रेट। ओपन मार्केट क्या है, OMO RBI द्वारा सरकारी बॉन्ड खरीदे बेचे जाते हैं, लिक्विडिटी नियंत्रित होते हैं। आपने देखा होगा अप स्टॉक्स के अंदर भी आपने देखा होगा हमें सरकारी प्रतिभूतियाँ मिलती है, RBI गोल्ड बेचती है, पेपर डील होती है अपनी, तो वो एक टाइम के लिए देती है 6 महीने के लिए। अगर अपने को RBI ने बेच दिया, गोल्ड सोना बेच दिया कागज़ों में और हमने खरीद लिया, 6 महीने बाद RBI हमने अपने पैसे डाल दिए वापस और सरकारी बॉन्ड खरीद लेगा हमसे ही। तो ये RBI के सरकारी बॉन्ड खरीदने में बेचे जाते हैं। आपने देखा होगा डील होती है, कमोडिटी डील होती है, अब स्टॉक्स एंजल वन सब पे आजकल चलता है, और सोना खरीदा भी जाता है, आपने देखा होगा, मैंने तो खरीदा भी हुआ एक बार। मॉनेटरी पॉलिसी MPC, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2016 में। टोटल मेंबर्स कितने होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये ज़रूरी है, पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, 2-3 बार पूछा भी गया है पीछे भी। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2016 में, पंजाब पुलिस में आया एक बार की क्वेश्चन। इसमें 6 मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स अपॉइंट कौन करता है, RBI गवर्नर, चेयरपर्सन होता है डिप्टी गवर्नर मॉनेटरी पॉलिसी ऑफिशियल, एक 1 RBI ऑफिसर होता है, और 3 है जो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ये 3 तो ऑफिशियल RBI करता है मेंबर अपॉइंट, और ये 3 जो मेंबर है वो गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, ये किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं होता। RBI बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। RBI द्वारा संचालन एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, इसकी नियुक्ति भारत सरकार करता है। RBI का संचालन एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है। मेंबर टाइप, नंबर और रोल। गवर्नर एक ही होता है पूरे इंडिया के, ये प्रमुख अधिकारी होता है। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, चारों गवर्नर की सहायता करते हैं। डायरेक्टर फ्रॉम सेक्टर लाइक इंडस्ट्री बैंकिंग, बाकी डायरेक्टर्स होते हैं जो बैंकिंग, इंडस्ट्रियल एरिया, बैंकिंग, फाइनेंस कंपनियों, इनसे सभी से इकट्ठा एक इनका काम होता है जो गवर्नर की सहायता करते हैं। 10 द्वारा नामित होते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल 2 वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं। फाइनेंस मिनिस्ट्री से 2 बंदे आते हैं, 10 बंदे भारत सरकार भेजती है, बाकी एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और बाकी इंडस्ट्रियल एरिया से बिलोंग करते हैं वो होते हैं। RBI की शाखाएं और संगठनात्मक संरचनाएं। RBI का मुख्यालय क्या है, मुंबई में। 31 क्षेत्रीय कार्यालय है, रीजनल ऑफिस है, उप कार्यालय RBI के, और 4 डिपार्टमेंट्स, इश्यू, बैंकिंग रेगुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी और फाइनेंस मार्केट। एक तो फाइनेंशियल मार्केट, लोन वगैरह वगैरह, मॉनेटरी पॉलिसी अभी पीछे जो बात की थी हमने, CRR जो बैंकों के पास एक, CRR, SLR, MSF, OMO, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, रेपो रेट,
4 डिपार्टमेंट्स होते हैं आरबीआई के पास। एक छोटा सा एग्जांपल कॉन्सेप्ट समझने के लिए एग्जांपल है, अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा सकता है। आरबीआई रेपो रेट बढ़ाएगी तो बैंक महंगे लोन देंगे, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देगा जिससे बैंक महंगे लोन देंगे। अब आप आरबीआई को पहले रेपो रेट देखो, आपको दिखाता हूँ मैं। बैंकों दो आरबीआई द्वारा बैंकों को अल्पकालीन लोन प्रदान करने की दर विच कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। रेपो रेट बढ़ाने से बैंक सस्ते लोन देते हैं जिससे कंज्यूमर और बिजनेस निवेश होता है। आरबीआई से लेते हैं पैसा बैंक, इसका अच्छा सा एग्जांपल ये रहा। अगर महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई बैंकों में रेट रेपो रेट बढ़ाते हैं जिससे बैंकों में लोन महंगा मिलेगा, बैंक महंगे लोन देंगे। क्योंकि रेपो रेट बढ़ने से बैंक को आरबीआई जो बैंक है आरबीआई है वो बैंक को लोन देगा, वो हाईली ब्याज दर पे देगा, हाईली इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देगा रेपो रेट के अंदर। तो बैंक को अगर महंगा ब्याज दर पे लोन मिलेगा तो बैंक क्या करेगा आगे, जैसे अपने को लोन चाहिए तो अपने को महंगे पे देगा, जैसे किसी को 16% पे देते हैं आजकल, और जो एकदम ओके बट जिनका सिविल स्कोर ओके होता है उनको 7% पे भी मिल जाता है, जो उन्हें एक रुपये से कम ब्याज दर पे मिलता है। बैंक महंगे लोन देंगे तो लोग लेंगे कम। अगर लोन महंगा होगा जैसे 16% है तो लोग बहुत कम लोन लेते हैं, 16% से ब्याज बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो लोग उधार कम लेंगे तो बाज़ार में पैसा कम होगा, बाज़ार में पैसा आएगा नहीं तो महंगाई कम होगी। तो ये एक आरबीआई का सिस्टम होता है, वो दोबारा बता देता हूँ एक बार, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने लायक है एग्ज़ाम में। महंगाई बढ़ गई तो आरबीआई बैंक रेपो रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा दी तो बैंक को महंगे लोन देंगे, बैंक महंगे देंगे तो लोग कम लेंगे तो पैसा बाज़ार में कम आएगा तो महंगाई कम होगी। क्योंकि अगर हमें लोन मिल गया तो हमने जैसे गाड़ी लानी थी, हमने गाड़ी निकलवा ली तो बाज़ार में तो पैसा आ गया, बाज़ार गाड़ी में आ गई तो महंगाई बढ़ेगी। अब महंगाई कैसे बढ़ रही है, हमने को पैसा मिल गया हमने ले लिया, अब हमारे पास वापस पैसा भरने के लिए नहीं है। अगर वही गाड़ी हमें महंगा मिलेगा तो हम लोन नहीं लेंगे तो हमें जो ज़रूरत, अब जैसे हमें गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, हमें बस दिखावे के लिए लानी है, तो वो गाड़ी यहाँ पे हम नहीं लाएंगे। अगर अपने को महंगा मिलता होगा तो हम गाड़ी नहीं लाएंगे तो बाज़ार में पैसा नहीं आएगा तो महंगाई कम होगी। सिंपल सा एग्जांपल है, आप तो ये अपने नॉर्मल लाइफ में ऐड करें तो भी होता है, नॉर्मल सा है। और बाकी आरबीआई में कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ये मैंने पीडीएफ है जो ऑलरेडी चैनल पर डाल दी है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल है जो लक्ष्य ब्रदर्स अकेडमी के नाम से ही है। आज हमने आरबीआई को पढ़ लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं। इसमें मैं और ज़्यादा आपको आरबीआई में कोई और जैसे नई चीज़ हुई या कुछ और बताने लायक हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में और ज़रूर बताऊँगा, और सर्च कर लेता हूँ मैं। बाकी इससे बाहर नहीं आता। बैंक को आरबीआई में सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाएगा, आरबीआई का मेन क्वेश्चन कई बार करंट अफेयर में पूछ लेते हैं आप, जैसे ये तो नहीं पूछा जाता शेर खजूर, आरबीआई में पूछा जाएगा आरबीआई का गवर्नर, प्रेजेंट टाइम गवर्नर कौन है, ये क्वेश्चन पूछने लायक है। करंट अफेयर से रिलेट करके ये क्वेश्चन पक्का पूछा जा सकता है। यह पूछा जाएगा फर्स्ट गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो सर ऑप्शन स्मिथ थे। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछो फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे तो चिंतामन देशमुख थे, सीडी देशमुख। ये बात याद रखने लायक है। और आरबीआई का लोगो किसने दिया, सर जेम्स टायलर ने। सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो किसका था, सेकंड गवर्नर थे सर बेंगल रामा राव। ये क्वेश्चन पूछने लायक है। और पूछा जाएगा तो आरबीआई एक्ट 1934, ये हमें पता है। आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ, 1935 को। आरबीआई 1935 में कहाँ पे शिफ्ट हुआ, आरबीआई 1935 में कहाँ इस्टेब्लिश हुआ। तो अपने सब क्या करते हैं, मुंबई क्लिक कराते हैं, ऑप्शन होता है मुंबई, हम मुंबई देखते हैं और उस पर डन कर देते हैं। मुंबई में नहीं था, कोलकाता में हुआ था आरबीआई का पहला
और उसके बाद 1937 में आरबीआई में भी लेटर। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि मूल रूप से निजी स्वामित्व में है। 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से रिजर्व बैंक पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। अब आप देख लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इनमें से क्या है? मुद्रा जारी करता है, ये सबको पता है। मौद्रिक नीतियाँ कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है मौद्रिक नीतियाँ जो। और फिजिकल पॉलिसियाँ होती है, जो फिजिकल पॉलिसियाँ होती है, फिजिकल पॉलिसी कौन जारी करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिजिकल पॉलिसियाँ जारी करता है। और मॉनेटरी पॉलिसियाँ आरबीआई जारी करता है। 1773 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, इंडिया का फर्स्ट बैंक था। 1914 में चैम्बरलिन आयोग आया था। 1926 में हिटलर यंग कमीशन और रॉयल कमीशन कहते हैं जिसे। आरबीआई नाम किसने सजेस्ट किया था? 1926 में हिटलर यंग कमीशन द्वारा जारी सजेस्ट किया गया था। 1934 में आरबीआई एक्ट आया था। 1937 में शिफ्ट किया था मुंबई में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है 1935 में कोलकाता में इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को, तो कितने करोड़ रुपए के साथ इस्टेब्लिश किया गया था? तो 5 करोड़ रुपए के साथ इस्टेब्लिश किया गया था आरबीआई को। 1937 में शिफ्ट हो गया मुंबई में। 1949 में नेशनलाइजेशन हो गया। एसबीआई बैंक कब बना? 1955 में। एसबीआई पहले क्या नाम था? इंपीरियल बैंक था। और इंपीरियल बैंक किन बैंकों से मर्ज होकर बना था? बीबीएम, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको मर्ज करके एसबीआई का बनाया गया था। एसबीआई हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और आरबीआई का कहाँ है? मुंबई में। एसबीआई कब बना था? 1 जुलाई 1955 को। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसियों में सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेट, ओपन। अभी पीछे जो लास्ट सीजल था 2024 से सीजल था, उसमें करंट सीआर रेट पूछा गया था क्वेश्चन। और सीआरआर, एसआर, इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार। ओपन मार्केट, ओएमओ, रेपो रेट, रिवर्स रेट, एसएलआर। इनका जो करंट रेपो रेट होता है, जैसे करंट जो रेट चल रहा होता है ना, वो रेट पूछा जाता है एग्जाम में। और इनमें से क्या पूछा जाएगा आपको? और तो इसमें कुछ खास नहीं होता। हाँ, ये पूछा जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कब बनी थी? कमेटी कब बनी थी? 2016 में। टोटल मेंबर कितने हैं? 16। गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? गवर्नर का कार्यकाल होता है 5 ईयर्स का। कई जगह लिखा होता है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स का नहीं होता, 5 साल का होता है। आरबीआई का ये तो नहीं पूछा जाता इतना कोई खास। आरबीआई का ये तो हमें पता ही, 31 क्षेत्रीय कार्यकाल है, 4 डिपार्टमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल अपने पास आ ही गया। बस इतना ही है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जैसे कि हमने कहा था 2 महीने में हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर देंगे। अपने 2 महीने के अंदर इकोनॉमिक्स को इस तरह कंप्लीट कर देंगे कि दोबारा हमें उठा के ही ना देखना पड़े। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ याद रहेगी। और एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ये मेरी 100% गारंटी है आपसे। इतना कुछ मैं 2 महीने हुआ आपको अंदर इकोनॉमिक्स में इतना पढ़ा दूँ। इकोनॉमिक्स कंप्लीट करनी चाहिए तो हम हाईएस्ट 30 दिनों में तो एकदम कंप्लीट कर देंगे, आराम से करें तो भी। और अपने 2 मंथ लेके चलें तो 2 मंथ में अपनी कंप्लीट कर देंगे इकोनॉमिक्स को। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें।